हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और इस मोल कॉन्सेप्ट में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोल के बेस पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वही। और हमने सवाल किए थे हमने यानी एवरेज एटॉमिक वेट और एवरेज मोलर मास, जिसको मैंने कुछ परसेंटाइल के बेस पे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम करवाई थी। और उसमें मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे प्लस कुछ जेईई के और नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। इसी प्रकार आज हम सवाल करेंगे डेंसिटी के बेस पे सवाल। यहां पढ़ेंगे डेंसिटी, हम वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ेंगे। दो में क्या डिफरेंस है वो हम सीखेंगे प्लस। और आज सीखने वाले हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नॉर्मल सवाल आता है तब तो बच्चा उसको डील कर लेता है कि कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन की बोल देगा और फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर ये सवाल इस फॉर्म में ना दे करके ये सवाल हमें मोल के फॉर्म में दे या हमको उनके वेट के फॉर्म में दे तो कैसे डील करेंगे। तो आइए इसके बेस पे हम उठाते हैं कुछ प्रॉब्लम। तो आइए 50 मिनट के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट देर मत कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक को। क्लियर? तो डेंसिटी का मतलब होता है सिंपल लफ्जों में कहें कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बॉडी का कहें या किसी पार्टिकल का कहें यानी डिस्ट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? आने की हिंदी में बोले घनत्व। क्लियर? तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। इसमें हम गैस के केस में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, H2 गैस या कोई भी गैस उसके केस में इसको हम लोग बोलेंगे यानी वेपर डेंसिटी। क्या बोलेंगे? वेपर डेंसिटी इन केस ऑफ गैस। क्लियर? हाँ। आज का हमारा जो सवाल है इसके बेस पर रहेंगे प्लस सवाल रहेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी के लिए तो ओनली डिफाइन करेंगे गैस के लिए, क्योंकि वेपर डेंसिटी ओनली गैस के लिए वैलिड है, लिक्विड सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर? हाँ। अब ये तो आपको पता ही होगा कि डेंसिटी किसको बोलते हैं बेटा। और डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यानी कि रो। इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोल दे रहे हैं रो। आप इसको यानी कि रो। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है, नहीं नहीं स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, बहुत हो गया ना। तो इसी प्रकार ये सिंबल्स है, रो बोले या आप इसको चाहे डेंसिटी को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बताता है कि कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक? हाँ, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको बताएगा डेंसिटी। तो बाकी हमको नहीं पढ़ना है, हमारा मेन पर्पस है यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्लस जे के आईए क्वेश्चंस को। क्लियर? हाँ। तो वेपर डेंसिटी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इन केस ओनली गैस। क्या बोलेंगे? वेपर डेंसिटी। तो लिखना यानी कि वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कब बोलेंगे? इन केस ऑफ ओनली फॉर गैस। अगर कोई गैस नहीं है या लिक्विड है तो वहां वेपर डेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर ना? हाँ। तो इसको बेटा बोलेंगे वेपर डेंसिटी बोलेंगे कब? जब कोई गैस दी हो। क्लियर? इसकी अब तो वेपर डेंसिटी को हम रिलेटिव डेंसिटी को बोल रहे हैं तो वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है यानी कि किसी के सापेक्ष का है या किसी के रिलेटिव। तो इसका मतलब क्या देखना, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बेटा इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेंसिटी यानी कि
डेंसिटी एट एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है लेकिन गैस हो वो, एनी गैस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, हाँ। अपॉन फिर आएगी आने की डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे डेंसिटी निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा वेपर डेंसिटी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, या कहें इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये रिलेटिव फॉर्म है। इनकी यूनिट और इनकी यूनिट कैंसिल हो गए तो यहां इसको बोलते हैं यूनिट लेस। लेकिन एब्सोल्यूट डेंसिटी है, इसकी यूनिट होती है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोल सकते हैं हम यानी कि केजी पर इनटू यानी कि लीटर भी बोल सकते हैं, या ग्राम पर एमएल भी बोल सकते हैं, जैसा लिखना चाहें। केजी पर लीटर कहें या ग्राम पर एमएल भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, पहली बात ये। तो सर हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, फार्मूला ये मैंने आपको बताया होगा, मैंने और अपने लेक्चर में मैंने बताया बेटा, मैं यही शॉर्ट में इसको फिनिश करते हैं। आप जाइए PV इक्वल टू nRT। PV क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल टू मोल और गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। मैंने जब जब ये इक्वेशन लिखी है तो जब जब बताया है कि टेम्परेचर हमेशा लेंगे केल्विन में, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। क्लियर, हाँ, केल्विन में। अब ये मोल क्या होते हैं बेटा, मोल होते हैं यानी कि मास अपॉन मोलर मास, ये है मोल। ठीक, आप देखिए यहां प्रेशर मोल अपॉन वॉल्यूम और आर टी, ये लिख दिया मैंने। और देखिए बेटा इसको प्रेशर अपॉन मोल को मैंने ये लिख दिया, W अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम और आर टी। क्लियर बेटा, ये लिख दिया। वॉल्यूम को इस तरह लिख दिया और आर टी ये लिख दिया। मोल को मैंने बोल दिया यानी कि वेट अपॉन मोलर मास, और ध्यान रखना ये वेट हमेशा आप ग्राम में ही लोगे। क्लियर, हाँ। अब यहां देखिएगा, हमको पता है, यहां देखना, इसको मैं आगे लिख रहा हूं बेटा, यहां देखिएगा प्रेशर अपॉन W अपॉन वॉल्यूम अपॉन आर टी और एम। क्लियर, याद करो वो दिन अभी मैंने बताया था बेटा कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया, अभी को वॉल्यूम से, तो बेटा ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया बेटा, इसको बोल दिया मैंने डेंसिटी बोल दिया। क्लियर, तो आप देखिए यहां पर ये फार्मूला क्या आ गया, प्रेशर डेंसिटी आर टी अपॉन एम। अच्छे से लिख दो इसको, जब अच्छे से लिखोगे तो वैल्यू ये आएगी, प्रेशर ये है और इसके मल्टीप्लाई में यहां पर, और यहां पर आरटी नीचे आ जाएगा, क्योंकि आरटी डेंसिटी के मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या बन गया, फार्मूला हमारा बन गया। प्रेशर एम है, मोलर मास क्या है या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है टेम्परेचर, जो लेंगे ओनली केल्विन में। क्लियर हो रहा है, इतना नोट कीजिएगा। अब इस पे हम करते हैं धुआंधार अपने सवाल, जो आज हमारा मकसद है वही। क्लियर, हाँ। तो आप देखिएगा, इसको मैं अभी इसमें हम पुट करेंगे यहां पर। तो डेंसिटी बेटा हाइड्रोजन की लोगे यहां पर, प्रेशर ये आ गया। अब हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, आर टी ऐसे लिख दिया मैंने, ये हाइड्रोजन की आ गई डेंसिटी, क्योंकि
हाइड्रोजन का बेटा जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कोई हाइड्रोजन का ये है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, H2 है गैस में, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। अगर कोई गैस है बेटा, ये कोई गैस है, मुझे पता नहीं है कि गैस तुम कौन हो, तो इसका प्रेशर आ गया। अब गैस नहीं पता है तो मोलर मास भी पता नहीं होगा, तो मैंने ये लिख दिया और RT मैंने ये कर दिया। अब इनकी वैल्यू बेटा यहां पुट करोगे, एनी गैस पता नहीं कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ये निकाला बेटा मैंने, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो वैल्यू यहां देखना, तो वेपर डेंसिटी क्या आएगी बेटा, वेपर डेंसिटी आएगी यहां पर, गैस की मैं यहां रख रहा हूं डेंसिटी, गैस पता नहीं मुझे, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की, प्रेशर टेम्परेचर सेम लेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड कंडीशन एज्यूम करेंगे हम, ठीक। तो इनकी वैल्यू बेटा देखिएगा यहां आ जाएगी PM RT, और इनकी डेंसिटी ये आ जाएगी प्रेशर इनटू 2/RT, क्लियर। तो आप देखोगे बेटा यहां से ये RT कैंसिल हो गया, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, मोलर मास, और नीचे 2 आ गया, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी हम लोगों की आई वो क्या आ गई, मोलर मास अपॉन 2, क्लियर। हाँ, ये आ गई वेपर डेंसिटी। अब लिखो आगे कि ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए है ये गैस के लिए ही वैलिड है, ठीक। हाँ, लिक्विड सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि हमने टर्म कंडीशन एज्यूम कर ली हम, ठीक नहीं है। हाँ, अब ये डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी। इसी प्रकार इसको बॉक्स में बंद करना, इसको मैंने बोल दिया बेटा ये क्या है, वेपर डेंसिटी, और इसकी बेटा कोई यूनिट नहीं है, ये क्या है, यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों की यूनिट कैंसिल, तो क्या आ गई है, यूनिट लेस, ठीक। हाँ, लेकिन मैंने अभी आप बताई थी ये डेंसिटी PM अपॉन RT, ये बेटा है, इसको मैंने बोल दिया यानी कि कोई सिंगल क्या है, कोई सिंगल बोल सकते हैं गैस, यानी कोई अकेली गैस है। लेकिन ध्यान देना, इसको मैंने बोल दिया मिक्सचर, या क्या है, एवरेज बोल सकते हैं, मिक्सचर क्या है, एवरेज बोल सकते हैं, या बेटा इसको आप लिख सकते हैं मीन डेंसिटी। तो इसकी देखना वैल्यू प्रेशर मोलर मास, तो अब मिक्सचर की डेंसिटी है, तो अब मोलर मास लोगे किसका, मिक्सचर का। अगर एवरेज रखोगे तो एवरेज, क्योंकि मिक्सचर क्या है, एवरेज क्या है, या मीन डेंसिटी क्या है, सबका मतलब एक ही होता है। इसी प्रकार मिक्सचर का मोलर मास क्या है, एवरेज क्या है, या मीन क्या है, मतलब सबका सेम है। और नीचे RT, और लिखो बेटा इसको ट्रिपल स्टार डाल के लिख दो, ये किसी एक गैस के लिए वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड है बेटा, यानी कोई हो सकता है, कोई भी सैंपल हो सकता है, यानी कि सैंपल, मतलब यहाँ मोर देन कम से कम 2 गैस तो होना ही चाहिए, ठीक। हाँ, 2 हो, 3 हो, 4 हो तभी बनेगा, या कहें सैंपल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कोई मिक्सचर होगा गैस का, तब लगेगा फार्मूला, क्योंकि यहाँ मिक्सचर है तो मिक्सचर की डेंसिटी है, मिक्सचर का लोगे, कोई सिंगल है गैस तो सिंगल गैस का मोलर मास लोगे, क्लियर। अब इसके बेस पे मैं करता हूं आपको क्वेश्चंस एग्जाम के आइए, ठीक। हाँ, नोट कीजिएगा, इसको वाला डिब्बे में नोट करना बेटा, इसको और इसको और इसको, बस आपका ये है काम का, इसको ये याद करना। अब देखते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आइए, क्वेश्चंस, क्लियर। हाँ, जैसे आपको बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चंस आपको मैं ये उठाता हूं, ठीक नहीं है। हाँ, लिखना वेपर डेंसिटी, BD का मतलब है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ
40 T। फाइंड द गैस। कौन सी गैस है बेटा? यहां लिख दिया इन्होंने कि ये SO2 गैस है क्या। दूसरा बोल दिया क्या ये SO3 गैस है। और थर्ड बोल दिया इन्होंने बेटा क्या ये आइसो गैस है क्या। कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर, और ये बोल सकता है आपको ये आने की नन ऑफ दीज। ठीक, आइए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो को क्लोज कीजिएगा और सॉल्व खुद ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। ये हाँ, क्योंकि टीचर पढ़ा है 4 बार, बच्चा पढ़े एक बार, सॉरी टीचर पढ़ा है 4 बार, बच्चा पढ़े एक बार, वो मैटर करता है। क्योंकि टीचर पढ़ाने का मतलब है वो आपको सिर्फ एक इजी वे दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट खुद पढ़ते हैं चीजें ज्यादा एनालिसिस होती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है। अब ये मुझको पता है कि वेपर डेंसिटी इसकी कितनी थी 40। ठीक, तो आप इनसे मिलते हैं। वेपर डेंसिटी कितनी है? ये 40 है। अब बताओ वेपर डेंसिटी क्या है? 40 है। अब हमसे गैस पूछ रहा है ना, तो जैसी बात है ये किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए ना। तो अब मैंने बताया था बेटा, इसका फार्मूला बताया था आपको, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी वेपर डेंसिटी है? ये 40 है, मोलर मास बाय 2। तो आप देखो बेटा यहाँ पर ये मोलर मास कितना आ गया? ये आ जाएगा 80। 40 इंटू 2 यानी कि 80 क्या आ गया? मोलर मास। तो आप देखिए बेटा इसका मोलर मास मुझे लिखना है, और यहाँ ये मोलर मास ये मैंने निकाल लिया, क्योंकि वेपर डेंसिटी इसकी दी थी, तो इस वेपर डेंसिटी से मैंने निकाल लिया इसका मोलर मास। तो आइए इनके निकालते हैं। सल्फर का बेटा होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, देखिए यहाँ पर सल्फर का मैंने लिख दिया 32 प्लस 16, और ऑक्सीजन की आइटम कितनी है? अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिखता, 2 होता 2 लिखता, लेकिन है x, तो मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना है इसका बेटा? 80 ये है। ठीक, तो अब देखिए बेटा ये बचेगा 16x इक्वल टू 80 माइनस 32। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी आपकी 48 आएगी, और ये आएगी 16x। तो अब देखिए इस 16 से बेटा कैंसिल होगा, ये 3 बार जाएगा, तो x कितना आ गया? x आ गया 3 आ गया। क्लियर? तो x 3 आ गया। तो अब बेटा यहाँ x o x है, तो अब यहाँ x कितना रखोगे? x रख दोगे 3, तो यहाँ आ जाएगा, बताओ कौन सी गैस है इसमें? ये ऑप्शन है। क्लियर? ये भी आपके एग्जाम के आगे सवाल आते हैं। क्लियर? हाँ, इसके बेस पर सवाल आपके एग्जाम में ये आगे सॉल्व कर लेगा। क्लियर ना ये? हाँ। फिर देखना वेपर डेंसिटी दी थी मैंने, तो वेपर डेंसिटी लिखी और मैंने मोलर मास मैंने यहां से निकाल ली। अब इसका मुझे x की वैल्यू बताना है, क्योंकि x की वैल्यू बताऊंगा तभी मैं इसका फार्मूला बता पाऊंगा, वरना नहीं बता पाएंगे हम लोग। ठीक, तो मोलर मास मैंने ये लिख दिया 80, और इसको लिखा सल्फर को 32, इसका वो लिखा है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम पता नहीं है, 3 है 4 है 5 है। उन्होंने बोल दिया कि एटम कितने हैं x, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्लियर? अब ये कितना है 32, तो ये भाईजान उधर जाएंगे माइनस को हो जाएंगे। इतना कितना आएगा? ये 80 में से 32 48 आएगा, तो इसको 16 से ये 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 3 आ गई। फिर यहाँ पुट करोगे आपका आंसर आ गया। क्लियर? नोट कीजिएगा, और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस करते हैं इस पे, और अच्छे क्वेश्चन से देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। लिखना ये लिखना क्वेश्चंस में आइए, मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूँ क्वेश्चंस क्या है इसका। ये क्वेश्चंस क्या है लिखना बेटा, ये न्यूमेरिकल है ये, यानी कि फाइंड द डेंसिटी of a mixture, find the density of a mixture
मिक्सचर में कौन कौन दिए बेटा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है एंड CO2 गैस है। और है कितने मोल इनके बेटा? ये मोल दिए इनके बेटा, ये 1,3 मोल्स है। 3 मोल्स रेशियो, ठीक। हाँ, रेशियो एट कितना दिया बेटा? ये दिया है 2 ATM एंड 27 सेल्सियस दिया, ठीक। नोट करो इसको। ये अनिल मेरे से डेंसिटी पूछ रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किसका दिया बेटा? ये मिक्सचर का मतलब था सॉल्यूशन दिया है। यानी किसका है बेटा? यानी कि ये है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, क्लियर। अब मिक्सचर दिया है, साथ में इनके जो मोल के रेशियो है ना, वो भी यहां पर ये दे दिए गए हैं, ठीक। और हाँ, 2 ATM दे दिया गया हमको, ये प्रेशर दिया 2 ATM और दिया है टेम्परेचर, क्लियर। तो अब यहाँ डेंसिटी पूछा गया है, तो डेंसिटी पूछा गया है, तो अब यहाँ पर जब आपको कुछ नहीं कहा जाए तब हम निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। लेकिन जब वेपर डेंसिटी बोलेगा तभी आप निकालोगे वेपर डेंसिटी, वरना आप उसको नहीं निकालोगे, क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लेना कॉपी में। अब ये देखना डेंसिटी क्या है। अब ये मिक्सचर है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और यहाँ CO2 गैस है, क्लियर। इनका मोल देखते हैं बेटा, ये मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और CO2 गैस कितना रेशियो है? इनके मोल है बेटा, मैंने मान लिया N1 1 और इनके मोल मान लिया बेटा मैंने 3, ये दे रखी है, ठीक। हाँ, और निकालते हैं इनके मोलर मास। मोलर मास मैंने M मान लिया गया है। N1 कितना इनका बेटा? ये 28 आएगा और M2 कितना आएगा? ये 44 आएगा। कार्बन का कितना होता है? 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 16 28 आएगा। CO2 का कितना होता है? कार्बन का 12 है, अब 2 एटम है ऑक्सीजन के, 32 हो गया, 32 और 12 44 इसका आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। तो अब ये डेंसिटी पूछा बेटा, यहां देखिएगा, डेंसिटी अपॉन इक्वल टू प्रेशर, मोलर मास और RT। अब यहां देखिएगा तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर मैं यहाँ 28 रखें क्या सर हम यहाँ 44 रखें? तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये देखिएगा, हमको मिक्सचर दिया है और ये डेंसिटी अगर हमने ये रख दिया तो डेंसिटी किसी एक की निकलेगी ना। अगर इसको रख दिया तो किसी एक की निकलेगी, अगर दोनों को रख दिया तो निकलेगी मिक्सचर की। तो अब कंफ्यूजन ये है कि सर क्या 44 और 28 को क्या जोड़कर रख दें, क्या इनको माइनस करके रख दें? क्या क्लास में बच्चे इस तरह की जो है अपनी रिएक्शन वो एक्सपोज करते हैं, क्लियर। हाँ, तो अब देखना मैंने आपको बताया हुआ कि जब दो गैस दी होती हैं और उनके मोल्स दिए होते हैं तो हम एवरेज कहें, मीन कहें या मिक्सचर कहें। मैंने इनका कॉन्सेप्ट बताया था कि हम कैसे निकालते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा गैस दी हो, उनके एवरेज मोलर मास। तो याद करो वो दिन जब मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग बताया था, यानी कि एवरेज मोलर मास, क्लियर। हाँ, एवरेज मोलर मास मैंने बताया था, यानी कि पहली गैस है उसका मोलर मास, उसका परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लग सकते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन, मोल दिए हैं तो मोल लग सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन अगर फर्स्ट गैस है, ये दो सॉल्यूशन है, N1 मोल है और N2 मोल है, तो इसमें बेटा पहली गैस का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, उसके मोल और टोटल मोल, यानी उसकी वैल्यू और टोटल वैल्यू, ये आ गई। ऐसे ही अगर H2 के निकालोगे तो N2 के मोल और यहाँ टोटल
मोल N2 प्लस N1। क्लियर? अगर 3 होते तो N1 प्लस N2 प्लस N3 करते। क्लियर? हाँ। अब देखना बेटा ये क्या है, ये चीज है बेटा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि मोल से निकाले हैं तो मोल बोल दिया फ्रैक्शन, वॉल्यूम दिया होता वॉल्यूम फ्रैक्शन, वेट देता तो वेट फ्रैक्शन। क्लियर? इतनी सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया होगा कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है और इसमें 100 से हम लोग यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बेटा बन जाएगी परसेंटेज में। इतनी चीजें मैंने आपको क्लास में बताई होंगी। अगर कोई मोल फ्रैक्शन है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज परसेंटेज में बदल जाती है। क्लियर? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसके यहाँ पर प्लस और यहाँ पर दूसरी गैस और उसके मोल फ्रैक्शन। अगर 3 गैस होती 3 ऐड कर लेते, जैसा भी यहाँ पर है ऐसे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर देखना कैसे यहाँ रखोगे, एवरेज मोलर मास। पहली गैस का मोल कितना है बेटा, यहाँ पर ये 1 है, 1 है तो मैं डाल कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये इसके लिए करते हैं यहाँ पर, यहाँ निकालते बेटा इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा यहाँ पर N1 N1 प्लस N2। अब देखिए 1 यहाँ का है, 3 यहाँ का ना, 1 प्लस 3 कितना हो गया 1/4। ऐसे बेटा यहाँ निकालोगे आप। N3 कितना है ये N2 मान लो और नीचे N1 प्लस N2 3/4, क्योंकि नीचे 3 और एक 4 होगा। ठीक है, ये ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इसका कितना है ये 28 इसका है। अब इसका मैंने निकाला है इसके मोल और टोटल मोल प्लस इसका कितना है 44 इसके मोल और टोटल मोल। क्लियर? तो अब देखना बेटा ये आएगी वैल्यू 28 आएगी प्लस इसको ऐड करोगे 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर ये यानी 12 इसका होगा ये, और 12 कितना हो गया यानी कि यानी इतना आएगा 132 आएगा इसकी वैल्यू, और नीचे 4 कॉमन लोगे आप। क्लियर? तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा बेटा ये, यहाँ ऐड करोगे कितना होगा ये यानी 10 हो गया और 4 हो गया और 2 और 2 कितना होगा पर ये यानी कि 1 हो गया ये। क्लियर? हाँ, यानी कि 8 2 और 3 यानी 6 होगा, यहाँ से बेटा ये 6 होगा, इसकी वैल्यू आएगी 6 और नीचे 4। क्लियर? हाँ। तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई यानी कि 40 इसका आ गया, यानी कि 40 क्या आ गया यानी एवरेज मोलर मास आ गया। मतलब इन दोनों का जो एवरेज मोलर मास आया वो कितना आया, वो आ गया 40। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 40 आ गई। क्लियर? तो अब हम निकाल सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मिक्सचर की डेंसिटी, प्रेशर तो मिक्सचर का मोलर मास अपॉन आर टी। प्रेशर दिया बेटा आपको 2 atm, मिक्सचर का मोलर मास निकाला है 40। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर क्या रखें। मैंने आपको ये भी बताया है आर की वैल्यू अगर 2 लोगे जब हमारा वैल्यू कोई कैलोरी में आए, किसमें आए कैलोरी में। आर की वैल्यू बेटा आप 8.31 जब लोगे जब हमारा आंसर कोई जूल में आएगा। ये सब मैंने क्लास में आपको मेंशन कराया। आर की वैल्यू आप 0.082 लोगे जब हमारा आंसर कोई लीटर और एटीएम में आए। इतना दिख रहा है ना ये, हाँ लीटर में आए। हाँ देखिए हमारा आंसर जब लीटर और एटीएम की वैल्यू रखोगे तो आप ये वैल्यू रखोगे, लेकिन जब वैल्यू कोई जूल की है तो आर की वैल्यू ये रखोगे, लेकिन जब वैल्यू कोई कैलोरी की है तो आर की वैल्यू 2 रखोगे। अब इसको चाहे ऐसे करो बेटा, अब इसको 8.314 चाहे इसको आप 25/3 करो, क्योंकि इसकी टेबल ना तो मुझे याद है, हो सकता ना तो आपको याद होगी, तो इससे आराम से काट सकते हैं। ऐसे देखिए बेटा पर 0.0821 इसकी वैल्यू आप करोगे 1/12। ठीक, हाँ
मुझे याद है ना आपको याद है, तो 1/12 कर दोगे तो आपका आंसर जो है जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर ये वैल्यू। तो अब देखिए यहां पर बेटा टेम्परेचर दिया है केल्विन में, आर की वैल्यू कितनी है पर ये, यानी कि इस वैल्यू को जगह मैं ये रख दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्लियर। टेम्परेचर केल्विन में दिया था 27 सेल्सियस, तो 273 ऐड करोगे तो हो जाएगा बेटा ये 300। क्लियर। हाँ, तो इसको यहां से सॉल्व करोगे बेटा, ये इसको सॉल्व करोगे यहां से तो इससे कैंसिल ये होगा और इससे कैंसिल ये होगा 7.5। क्लियर। हाँ, तो डेंसिटी आ गई बेटा, मिक्सचर की डेंसिटी आ गई, ये सॉल्व करोगे इससे तो लगभग यहां से आ गई, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 12 into 2 और अपॉन 7.5। इसको सॉल्व करोगे बेटा यहां पर तो 3.2 वैल्यू आएगी इसकी। क्लियर। 3.2 वैल्यू, और ये वैल्यू किसमें आएगी पता बेटा, ये आएगी ग्राम पर एमएल में। क्यों? क्योंकि मोलर मास जो हम निकालते हैं वो होता है ग्राम के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर ना ये। हाँ, इसलिए जो डेंसिटी है मिक्सचर की, डेंसिटी कितनी आ गई मिक्सचर की बेटा, वो आ गई 3.2 ग्राम पर एमएल। क्लियर। ये आपका यहां से आंसर यहां से आ गया आंसर। इतना क्लियर। हाँ, ये वैल्यू, ये आपके एग्जाम के लिए शॉर्टकट बहुत जरूरी है। अगर आंसर कैलोरी में है तो आज की वैल्यू 2 रखोगे, अगर आंसर जूल में है कोई तो आज की वैल्यू ये रखोगे, अगर इससे वैल्यू कोई नहीं कट पा रही है तो इसकी जगह आप ये कर दोगे आप, ठीक। प्लस अगर ये वैल्यू रखोगे जब लीटर 80 में है, जैसे यहाँ पर लीटर कितना है, ये सॉरी प्रेशर कितना है 2 एटीएम, तो एटीएम वाली यूनिट आ गई, तो अब आर की वैल्यू ये ना रखेंगे ना इसको, अब इसको रखेंगे हम लोग। क्लियर। हाँ, तो अब ऐसे रखो चाहे इसकी वैल्यू से, क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमको यही मिलेगा, ठीक। हाँ, इसकी वैल्यू अगर अब आपको यहां से लिखना इफ वेपर डेंसिटी पूछता तो अब बेटा वेपर डेंसिटी निकालोगे मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास कितना निकाला मैंने 40/2, तो कितनी आ गई वेपर डेंसिटी 20 आ गई, ठीक। हाँ, वेपर डेंसिटी कितनी आ गई 20 आ गई वेपर डेंसिटी, लेकिन हमसे पूछा था ये, ठीक। कोई वेपर डेंसिटी पूछेगा तो वेपर वो जरूर मेंशन करेगा एग्जाम में। इतना क्लियर नहीं है, तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व यहां से कर सकते हैं। क्लियर नहीं है। हाँ, देखिए स्टूडेंट लोग, अब आइए हम लोग जो है एक टॉपिक नेक्स्ट और इसी बढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, सारी चीजें यहां से देखते हैं। अब मैं देखता हूं आपको, मैं एक सवाल यहां से अपने पास से और करवाता हूं। यहां पर सवाल देखते हैं, सब इसी तरह के सवाल यहां पर बताइए, कोई सवाल नया नहीं है यहाँ पर, ये कोई सवाल यहाँ पर नया है ही नहीं, कोई सवाल नहीं, बट इसी तरह सवाल यहाँ पर है। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सवाल जो मैंने करवाया है ये खुद अपने आप में 2 सवाल हैं। एक सवाल था जो हमसे एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है यानी उसकी वैल्यू फाइंड करवाना, दूसरी थी वेपर डेंसिटी जो ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर दिया मैंने। क्लियर नहीं है। हाँ, तो बाकी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं नए लेक्चर में नए मोड के साथ। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय। ओके।